हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? थोड़ा तक खुला था उसने तो बंद कर दिया। बस इतना ही ठीक है। तो सभी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, इतना ही रहेंगे। सभी बच्चे क्लास में आ चुके हैं अपनी स्मार्ट क्लास में? तो देखिए सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, खास तौर से कक्षा 8 की क्लास है। तो कक्षा 8 की क्लास में हमारा जो इकाई है, इकाई 4 चल रही है, खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु, बहुत अच्छी बात। तो इसकी एक क्लास में पढ़ा चुका हूं, आज में उसकी दूसरी क्लास है हमारी। तो सभी बच्चे जो है ध्यान से सारी चीज को पढ़ते रहिए और समझते रहिए, और जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनते रहिए। अपना मूड बिल्कुल सीधा कीजिए, और जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो भी कुछ समझा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनते रहिए, और घर पर भी जाकर के इसे देखते रहिए, क्योंकि जितना आप बार बार किसी चीज को देखोगे समझोगे तो वो उतनी ही समझ में आएगी। अब मुझे ये देखना है कि मुझे आज अपनी क्लास में पढ़ना क्या है। तो मुझे आज अपनी क्लास के अंदर पढ़ना क्या है? मुझे अपनी क्लास में ये पढ़ना है आज। ये क्या है? ये है भैया मेरा टीचिंग पॉइंट, मेरे शिक्षण बिंदु, वो शिक्षण बिंदु जो मुझे आज अपनी क्लास में पढ़ाने हैं। ये क्या है? हमारे टीचिंग पॉइंट। समझ गए बच्चे? समझदार हैं। ये हमारे आज के एजेंडा बिंदु हैं, आज की क्लास के, जिसमें मुझे कुछ थोड़ी भौतिक अवस्था देखनी है, मुझे कठोरता देखनी है, मुझे चमक भी देखनी है, मुझे आघात वर्धनीयता ये क्या होती है ये भी देखना है, मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। मुझे तन्यता देखनी है, मुझे चालकता देखनी है। तो हो सकता है चालकता में कुछ एक्टिविटी होगी, हम उसे समझेंगे। उसके अलावा धातुओं और अधातुओं के कुछ रासायनिक गुण भी देखेंगे हम। तो ये तो आज हुआ हमारा सार, जो हम आज अपनी क्लास में अभी पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर। तो सभी बच्चे तैयार हैं? इन्होंने क्या कर दिया? अपना थंब दिखा दिया ऐसे, ठीक? तो बोलिए वंदे मातरम। मूड सीधा कीजिए, सही कीजिए, घर जाके बार बार पढ़ती रहिए। तो अब आते कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर आते हैं। हमारा पहले टॉपिक में देखिए हमारी क्या था, भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ना था हमें। देखिए ये भौतिक अवस्था आएगी। तो धातुओं और अधातुओं में कुछ भौतिक गुण भी होते हैं, कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की। अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ए बच्चों अब इधर ध्यान, इधर हो रहे, बात नहीं होनी चाहिए, केवल किताब खुली होनी चाहिए तुम्हारे सामने, बाकी आंखें इधर होनी चाहिए। जो सुनना हो वो कान तुम्हारे मेरी तरफ होने चाहिए, ठीक? अब हम देखते हैं भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम क्या देखते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए सामान्य ताप पर प्राय, एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, न तो ज्यादा गर्म है न ज्यादा, मैं बिल्कुल सादा की बताऊं, सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं। ये मेरे पास पेन दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं धातु की बात करता हूं। जैसे धातु हम क्या ले सकते हैं? जैसे हम लोहा ले लो, लोहा ले लो आप, तांबा ले लो आप, किसी को भी ले लो आप, सभी धातु हैं, ठीक? तांबा ले सकते हैं आप। परंतु पारा की अगर हम बात करते हैं, अब तांबा देखा सबने, तांबे के चाकू भी होते हैं, लोहे के भी चाकू होते हैं, तांबे की बहुत सारी चीजें। तो तांबे की बहुत सारी चीजें क्या है? एक सामान्य ताप पर तो ठोस है, लेकिन अगर हम पारा की बात करते हैं, पारा भी एक धातु में आता है। ए बच्चों शांत रहिए, पारा भी क्या है? इस किताब को भी पढ़ो। हम पारा की बात करते हैं जिसका प्रतीक क्या है? Hg। अगर पारा की बात करते हैं और सारी वस्तुएं, जैसे लोहा है,
आपकी पीतल है, ये सब धातु में आती है, तांबा है, तो सारी चीज क्या है, अगर सामान्य ताप पर करते हैं तो वो ठोस है। लेकिन पारा भी क्या है, एक धातु की श्रेणी में आता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये पतला होता है। पारा कैसा होता है, पतला, सामान्य ताप पर। जैसे कुछ आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, सिलिका है, आर तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में ही होती हैं। ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं, सामान्य पर आयोडीन को देखो, ये भी आपको द्रव अवस्था मिलेगी, कार्बन भी आपको द्रव अवस्था में, सल्फर भी मिलेगी, सिलिका भी मिलेगा, तथा ब्रोमीन क्या, ये द्रव अवस्था में ही होती हैं। ये केवल क्या है, द्रव अवस्था में ही होती हैं। अब हम देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। अब कुछ भौतिक अवस्था में अगर देखते हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं सामान्य पर ठोस होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो द्रव में होती हैं। द्रव में कौन सी है, जैसे कि आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर है, ये भी क्या है, ये भी द्रव अवस्था में होती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं, वो कैसी होती हैं, गैसीय अवस्था में। हमें ज्यादा नहीं, केवल इतना ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है, ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर एक्सप्लेन ज्यादा होता रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। कठोरता, कठोरता का मतलब होता है रिजिडिटी, आखिर में उसकी कठोरता कितनी है, हमें कठोरता देखेंगे। तो कठोरता में देखिए, सोडियम धातु सोडियम धातु होती है, सोडियम धातु के टुकड़े को किसी चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा, ये धातुएं तो है, बहुत सारी धातुएं मिलती हैं, कार्बन भी आती है। अब ये देखिए सोडियम धातु आती है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, पारा है, ये सब क्या है, ये इतनी पतली होती हैं, ऐसी पतली होती हैं कि इसे आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। लेकिन लोहा सामान्य ताप पर ठोस होता है, उसे एकदम नहीं काट सकते आप, चाकू से कट जाएगा वो, ये कट जाएगा। इसकी कठोरता देखते हैं, तो इसकी कठोरता कैसी है, इसकी कठोरता कैसी है, इसकी कठोरता बहुत कम है। इसकी कठोरता कैसी है, बहुत कम है, इसकी कठोरता बहुत कम है। सोडियम है, आपका पोटेशियम है, इसकी कठोरता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये धातु है, एक मुलायम धातु है, धातु है मगर कैसी है, मुलायम धातु, तो अभी और पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, परंतु लोहा की बात करें, लोहा, कॉपर, जिंक आदि टुकड़े को चाकू से आसानी से निकाला जा सकता है। अगर हम लोहे की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, उससे सामान्य टेम्परेचर पे लगे, उससे चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं। लेकिन ये चीज क्या होती है, मुलायम। अब आपसे यहाँ पर देखिए प्रश्न बन सकता है, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, देखिए पहले सुनिए गौर से, हालांकि सारे प्रश्न मैं कराता हूं। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है मुलायम, मुलायम धातु कौन सी है, ये देखिए प्रश्न है, मुलायम धातु कौन सी है, बताओ, मुलायम धातु कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा। इतनी बात तुम्हारी समझ में आएगी इसको कैसे, तो यहीं से देखिए, आपसे मैंने तुम्हें यहाँ बताया मुलायम धातु कौन सी है, ये है आपकी। अब देखिए, अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, वो कैसी होती है, कठोर। कठोर धातु कौन सी है, कठोर धातु बहुत ज्यादा कठोर कौन सी है, कठोर धातु जैसे लोहा, कॉपर, जिंक आदि, इसको आसानी से नहीं काटा जा सकता है, अतः काटना अत्यधिक कठिन है। तो क्या है, कठोर धातु आता है। अगर हम कार्बन का अपर रूप, कार्बन देखा है, काला काला होता है, वही कार्बन है। कोयला है, कोयला है, कोयला कार्बन होता है। जब कोयला बहुत अंदर पड़ा रहता है, बहुत ही ज्यादा, उसका अपर रूप हो जाता है, तो वो हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीरा इस तरह होता है, कैसा, बहुत कठोर। तो भैया हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप। अपर रूप का मतलब पता है, कार्बन है, कार्बन, कार्बन का ऊपर वाला रूप है। मतलब कार्बन बहुत काला होते 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 वो इतना हो गया है, इतनी उसकी कठोरता बढ़ गई है कि वो कार्बन नहीं है, बाद में हीरा में कन्वर्ट हो जाता है।
जब भी कभी जहाँ कहीं भी तुमने देखा होगा, जहाँ कहीं भी जैसे आप गुजरात है, जहाँ पर कोयले की खान होगी, उस कोयले की खान के अंदर ही क्या निकलेगा? हीरा निकलता है। तो हीरा कहाँ मिलेगा? कोयले में। क्यों? कुछ कोयला इस प्रकार की प्रॉपर्टीज के होते हैं कि वो इतने ज्यादा वैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, इतने कठोर हो जाते हैं कि वो सबसे ज्यादा कठोर होकर किस में तब्दील हो जाएंगे? हीरे में तब्दील हो जाएंगे। ठीक, तो किस में तब्दील हो जाते हैं वो? हीरे में। तो यहाँ पर हीरा क्या है? कठोर है। कार्बन का क्या है? अपर रूप, उच्च रूप। कार्बन का क्या है? अपर रूप है। तो हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप। अब मैं चमक के बारे में देखता हूँ। यार जब भी कभी पढ़ाते हो तभी लाइट आती है। अभी इतनी देर से इंटरवल में बैठे तब लाइट नहीं, अब पढ़ाने आएंगे कोई लाइट नहीं। चमक के बारे में देखते हैं। कोई धातु की चीज ले लो, आप तांबे की ले लो, या तुम्हारी चलो पीतल वाली चीज ले लो। पीतल वाली चीज देखी आपने? तांबे की देखी है? हम यदि हम मान लीजिए मेरे पास पेन दिख रहा है, ये मेरे पास तांबे का है, नीचे पड़ा हुआ गंदा हो गया है। जैसे ही मैं इसे थोड़ा खुरचूंगा या चाकू से खुरचूंगा या इसे ऐसे करके खुरचूंगा, या पीतल का कोई बर्तन जैसे आप खुरचोगे, तो जैसे ही आप खुरच के यहाँ पर देखोगे तो आपको नीचे कैसा चमकदार दिखाई देगा। ऊपर तो गंदा है, नीचे चमकदार दिखाई, वही तो कह रहा है। यदि हम धातुओं की सतह को किसी नुकीली वस्तु से काटने के तत्काल बाद देखें तो वह दिखने में चमकदार होती है। इसे हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक। यानी धातु की चीज है, उससे जरा सा मैं घिस दूंगा या चाकू से दो करके काट दूंगा तो यहाँ पर चमकने लगेगी। कैसी चमकने लगेगी? बहुत तेज चमकने लगेगी, अच्छी दिखने, नई सी दिखने लगी। तुम्हारे घर में किसी घर में पीतल के बर्तन है? किसी घर में पीतल के बर्तन हो तो घर पे जाके देखना बहुत गंदे पड़े होंगे। आप चक्कू ले लेना, उसे चक्कू ऐसे करके मार दियो तो जैसे चक्कू मारोगे वहां पर अंदर से नया निकलेगा एकदम। तो उसी को हम क्या कहते हैं? धातु है। तो चमक, तो इसे हम क्या कहेंगे? धातु है चमक, मेटालिक। धातु चमक का मतलब धातु चमक। ठीक है। जब अधातु है, धातुओं के समकार चमकीली नहीं होती है। अधातु बहुत सी चीजें ऐसी अधातु है, वो धातु के समान चमकीली नहीं होती हैं। अधातु भी होती हैं, मैं तुम्हें अभी मैंने बताया था, मेटल और नॉन मेटल। तो पहले धातु वाली केवल ये बात रखिए, जो धातु की बनी हुई चीज केवल उसमें चमक होगी, और जो धातु की नहीं बनी है उसमें चमक नहीं होगी। अब हम देखते देखो अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता को कहते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी में हम अगर कंडीशन देखते हैं, जैसे कि आपने लोहा देखा है? लोहार देखे? लोहार तो देखो यहाँ पर है, लोहार देखे? लोहार के पास आप लोहे की कोई भी चीज लेके जाओ, वो गरम करेगा, गरम करेगा, गरम कर देगा तो पीटेगा, थोड़ा पीटेगा तो पीट क्या पतला कर देता है, बहुत पतला कर देता है कि नहीं? अब आप सोनार के पास जाइए, सोनार के पास जाते हैं, उसके पास आप सोने का कोई भी बहुत पतला धागा होगा, उसे पीच के इतना पतला कर देगा, बहुत पतला कर देता। तो यहाँ पर क्या था? पीच करके मैंने उसे क्या कर दिया? पतला कर दिया, चादर जैसा बना दिया। उसी को हम क्या कहते हैं? अघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। देखिए देखिए सुनिए, धातुओं को कहां पर मैं लिया था, कहां पर क्या तो लिया, धातुओं को पीच कर आघात पहुंचाकर, मेरे पास मान लीजिए ये कोई धातु की बनी हुई चीज है, चाहे तांबे की मान लो, पीतल में, सोने की मान लो, आघात पहुंचाकर, आघात का मतलब पता है? हथौड़ा मारकर, आघात क्यों हथौड़ा मार रहे हैं? चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय, वर्धनीयता। ठीक है, मैलिएबिलिटी। ठीक है। तो देखिए क्या है, जैसे सोना, जैसे चांदी में आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक होता है। अगर मैं देखूं लोहे को पीटते जाऊंगा तो लोहे की भी चादर बन जाएगी, लेकिन ज्यादा पतली नहीं बनेगी। सबसे पतली किसकी बनेगी? सोने की बनेगी, चांदी की बन जाएगी। तो आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक किसमें मिलता है? सोना और चांदी में। यही से प्रश्न आता है, यही से प्रश्न आएगा। अब यही से पूछेंगे सब आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक किसमें मिलता है?
ये देखिए मेरे पास, ये देखिए सोना रखा हुआ है, ठीक, ये रखा हुआ है सोना, चल क्यों मत जाओ भाई, ये रखा हुआ है सोना। अब सुनार के पाजामा तो पीट पीट के उस रेते को बहुत पतली चादर बना दी गई, दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जस्ता में अगर हम जस्ते की बात जस्ता में जाते हैं उसमें अज्ञात बधिरता कम होती है, सोना में और चांदी में उसी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी, यानी आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता के बारे में केवल हमारी किताब में इतना ही लिखा गया है, इससे ज्यादा नहीं लिखा गया है, ठीक। तो अगर कोई पूछता है आघात वर्धनीयता के बारे में तो आप बता सकते हैं, yes, sir। बता देना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब तन्यता, मेरा अगला टॉपिक क्या था, तन्यता। अब तन्यता को देखिए, ये है तन्यता, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। अब तन्यता मतलब ताना, तन्यता मतलब ताना होता है, ताना, किसी को ताना, तुम ताना खींचो उसे, तो उसे धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। हम यहाँ पर बात करें धातुओं की, जो धातु की उसे आप खींच करके बड़ा कर सकते हैं, तान सकते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहा को और पतला करते जाओ तो लोहे का देखो तार बन जाएगा, सोने का तार बन जाएगा, चांदी का तार बन जाएगा, तांबे का तार बन जाएगा। देखिए धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। अब देखिए 1 ग्राम सोने से, अब ये सोने का तार दिख रहा है, सोनार की दुकान पर जाओगे तो बहुत सारे आपको सोने के तार मिलेंगे, कोई कान में डाल लेता है, कोई नाक में डाल लेता है, कोई कहीं तार लेता है। तो सोने का तार बहुत पतला होता है, उसे आप जितना तानते जाओगे सोने का तार खूब तनता जाएगा। तनने के लिए लोहे का भी तन जाएगा, लेकिन इतना नहीं, सोने का तन्यता गुण अधिक है। वो भी एक धातु है। सोने के लिए लोहे के बहुत पतले पतले तार आते हैं, बहुत पतले देखें, स्टील के भी होते। तो तन्यता का मतलब क्या है, हमें तानना है, खूब तानना है, ठीक। देखिए ये क्या लेगा, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने की बात नहीं, 1 ग्राम सोना कितना होता है, 1 ग्राम सोना बात तो बहुत होगा, बात से क्या कह रहा है यहाँ पर, 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर का बहुत दूर है भैया। लेकिन लोहे को इतना नहीं तान सकते आप, तांबे को इतना नहीं तान सकते, लेकिन सोने को, ये किताब लिखी है SCERT की, सोने को 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। बताइए ये क्या कह रहा है, सोने की इतनी पतली चादर, बहुत पतली चादर बन जाएगी सोने की, कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर देखा है, देखिए इसमें पैरानी 1 सेंटीमीटर बिल्कुल नेक होता है, इसमें क्या है 20 लाख चादर बन जाएंगे सोने की। 20 लाख बहुत होती है, 20 लाख पतली 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 चादर 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, बिल्कुल इतनी सी छोटी सी जगह सोने में, ही तो दिखा रहा है सोने। तो सोने के अंदर तन्यता का गुण ज्यादा है, सोने के अंदर आघात और वर्धनीयता का गुण क्या है, सबसे अधिक है। यहाँ पर आपको सोने में सब चीज मिल रही है। अब हम चालकता को देखते हैं। चालकता का मतलब होता है कोई सर्किट होना चाहिए, उसमें या तो बैटरी का बल्ब जोड़ दिया, उसमें कोई सर्किट होगा, ठीक है, सर्किट में कोई भी आप बैटरी का बल्ब जोड़ दिए। देखो मैं अभी सर्किट दिखाता हूँ, वो हमारी घटिया किट में निकला, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है, मैं अभी इसे यूज के लिए करता तो रहा। ये सर्किट दिख रहा है आपको, बिल्कुल इस सर्किट की कंपेरिजन में कर सकते हैं। सारा सामान उसमें मैंने देखा, उसमें कोई ज़्यादा बढ़िया सामान नहीं निकला है, अच्छा नहीं निकला है, और इसका बल्ब भी कुछ ऐसा ही है, सही फिट भी नहीं हो रहा। ये बल्ब दिख रहा है, इसमें देखिए ये बल्ब लगा दीजिए, ये देखो यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक। इससे करंट होगा, यहाँ पर कुछ लग जाता है तो ये बल्ब जलने लगेगा। तो चालकता का मतलब क्या है, चालकता का मतलब तो मैं ये भी समझाता हूँ, ये मेरा बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का वो होल्डर है, वहां से जैसे ही मैं चिटकने जाता हूँ लाइट आएगी तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें करंट आ रहा है, चालकता है इसमें। क्या है इसमें, चालकता। इसी के बारे में वो बताया है, ऐसे देखिए
सर्वप्रथम देखिए इसमें लिखा क्या, देखिए सर्वप्रथम हमने एक टॉर्च बल्ब को तांबे के तार की सहायता से एक बैटरी में जोड़ा। सबसे पहले क्या किया, मैंने टॉर्च का बल्ब लिया। टॉर्च का बल्ब लिया, ये टॉर्च का बल्ब हमारी घटिया किट में निकला है। बढ़िया सामान तो कुछ है नहीं, सब खा जाते हैं। बल्ब होता है, इसमें क्या करें, इसमें तांबे का तार बांध दो, एक ऊपर बांध दो तांबे का तार, एक नीचे, ऐसे बांध सकते हैं। आपको सामान तो ऐसा निकला नहीं, बढ़िया, चलो छोड़िए। ये देखिए एक तार तो देखिए ये बंधा हुआ है, ये बच्चे उधर देखिए, ठीक, एक तार हमने यहाँ बांध दिया। दूसरा तार मैंने यहाँ पर एक सर्किट है, सर्किट मतलब चटकनी लगी हुई है, एक बटन लगा हुआ है, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरे तार को मैंने ऐसे जोड़ दिया। जैसे ये बैटरी है, ये बैटरी काम की नहीं है बिल्कुल भी, मैंने देख लिया। ऐसे ऐसे करके इसमें लगा देते, जोड़ देते, तो ये बल्ब क्या चलेगा, ये क्या चालकता, इसे क्या है, बल्ब जलने लगता है। इससे यह पता चलता है कि तांबे का तार विद्युत का सुचालक होता है। तांबे के तार है, उसमें करंट जोड़ने लगा, इसका मतलब क्या है, विद्युत का क्या है, सुचालक है भाई, करंट बह रहा है। इसी प्रकार हमने एल्युमिनियम आयरन आदि का तार लगाकर परीक्षण किया तो बल्ब जलने लगा, अर्थात सभी धातुएं सुचालक होती हैं। अब मैं लोहे का तार भी जोड़ सकता हूं उसमें। अब ये तुम्हारा बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब में आप लोहे का भी तार जोड़ दो, फिर भी बल्ब जलेगा। एल्युमिनियम का तार जोड़ दो, फिर भी बल्ब जलेगा। जो चीज तार में जले, इसका मतलब क्या है, उस तार के अंदर क्या है, उसके अंदर तार के अंदर क्या है, वो सुचालक होता है। इसका मतलब क्या है, सभी धातुएं कैसी होती हैं, सभी धातुएं कैसी होती हैं, सुचालक, पढ़ते नहीं है कोई भी। अतः सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि इनसे विद्युत का प्रवाह, एक बिजली का तार हो, उस बिजली के तार में आप देखिए वहां पर लोहे में करंट आ जाता है, आपका एल्युमिनियम की कुछ उसमें करंट आ जाता है, स्टील वाला लगा हुआ उसमें करंट आ जाएगा, ठीक, आपने चांदी का लगाया उसमें करंट आ जाएगा, आपने तांबे का कुछ लगाया उसमें करंट आ जाएगा। ये सब क्या है, धातुओं के बने हुए। तो सभी धातुएं ज्यादातर कैसी हैं, विद्युत की सुचालक। वही बात देखिए इसमें कही गई है, ये चीज बनी हुई है आपकी। उसके अलावा धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण देखते हैं हम। धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण देखिए, धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई धातु की। धातु कौन सा लिया हमने, सोडियम। सोडियम क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कोई न कोई ऑक्साइड बनाएगा, तो क्या बनेगी, धातु ऑक्साइड। तो क्या बनी, धातु क्या है आपकी, सोडियम, ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक। अब जब मैग्नीशियम के तार को जलाया जाता है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम से क्रिया करके सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैंने उस दिन भी दिखाया था, एक मैग्नीशियम का पतला रिबन लेंगे, तार लेंगे, उसे हम जलाएंगे, तो जैसे ही जलाएंगे तो वायु में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो पहले तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, फिर क्या होता है इसी प्रकार, ठीक, तो क्या बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो ये देखो क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार कार्बन की उपस्थिति में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, यह है कार्बन। जब कार्बन को जलाएंगे तो वायु में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये देखिए समझिए दोबारा, ये है कार्बन, ठीक, ये देखो लिखा है कार्बन का मतलब C। अब क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन। अब हम कार्बन ले लो, यहाँ जलाओ, यहाँ पर कार्बन लेंगे, कोई भी चीज काली काली, उसे यहाँ जलाएंगे तो क्या निकलता है उसमें से, धुआं। धुआं किसका होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। वाहन देखे तुमने, डीजल के वाहन चलते हैं
बहुत सारे ट्रक चलते हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, उसके साइलेंसर से तुमने देखा धुआं निकलता है बहुत ज्यादा। वो क्या है? वो सारी कार्बन जल रही है। तो क्या निकल रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? जहरीली गैस है। क्या है ये? जहरीली गैस। तो इसी प्रकार से देखिए उनके इस प्रकार के गुण है। अब देखते हैं जल के साथ क्रिया। अगर हम किसी धातु की जल के साथ क्रिया करा दें, सोडियम क्या है? धातु है, उसकी जल के साथ क्रिया करा देंगे तो कोई ना कोई क्या बनाएंगे? क्षार बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या निकल जाएगी आपकी? मतलब आपको क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस को निकल ली होगी। ठीक, ये है सोडियम, इसने जल के साथ क्रिया कर दी। ठीक, NaOH बना लिया। आपको भी कुछ समझा देता मैं रिएक्शन। देखिए कैसे समझते हैं रिएक्शन। ये देखिए बता दूंगा तो कैसे करते हैं। मैग्नीशियम, अब क्या करें यहाँ पर? देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखो ये मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ गर्म करते हैं। कोई गर्म पानी है, गर्म पानी से क्या भाप निकल रही है बहुत ज्यादा, वहीं पर आप मैग्नीशियम को लगा दो। या आप क्या करें? भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके, तो मैग्नीशियम क्या करेगी? क्रिया करेगी। क्रिया करके क्या बनाएगी? ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये मैग्नीशियम भाप में क्या होता है? सबसे ज्यादा पानी होता है। भाप ऐसे उठती रहती है तो प्लेट में देखते हो, प्लेट पे क्या आ जाता है? पानी। तो भाप में क्या है? भाप में सब पानी पानी तो है। तो मैग्नीशियम जब उस भाप के साथ क्रिया करेगी, भाप, लेकिन भाप क्या है? बहुत गर्म चीज को भाप बोलते हैं। अब वो ठंडा हो गया तो पानी बन गया, लेकिन जैसे गरम गरम है तब उसे भाप बोलेंगे। तो मैग्नीशियम इस गरम भाप के साथ, ये गरम है, गरम चीज को भाप बोलेंगे, के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम और हाइड्रोजन निकलती आती है हमारी। ठीक, अब कहते हैं भंगुरता, ब्रिटलनेस। भंगुरता किसी पदार्थ को प्रतिबलित करने पर, यानी प्रतिबलित मतलब पता है? कोई पदार्थ है प्रतिबलित, जैसे तानने या उसे दबाने पर या मोड़ने पर या पीटने पर क्या होता है? वो टूटने लगता है, उसकी आकृति चेंज हो जाती है। जैसे ये दबा देंगे तो टूट जाएगी, इसकी आकृति चेंज हो जाएगी। वही कह रहा है, ताने पर, दबाने पर, मोड़ने पर या पीटने पर उसका आकार चेंज हो जाता है। लोहे का इतने बड़ी कोई चीज है, उस पर हथौड़ा मारते रहोगे तो क्या होगा? उसका आकार चेंज हो जाएगा कि नहीं? चौड़ा हो जाएगा, पतला होने लगेगा। यही कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है? पीटने पर। ठीक है, तो क्या है? विकृत होने, यानी तलने, सिकुड़ने, मटने, मुड़ने, ठीक है, फैलने आदि के बजाय वो टूट जाए। अब मैंने मान लीजिए लोहा लिया, लोहे में हथौड़ा मारता रहा, उसका आकार तो चेंज हुआ, लेकिन वो ज्यादा तो मुड़ा तो नहीं, न तो वो तना ज्यादा न मुड़ा, लेकिन क्या हुआ? उसकी जगह जो टूट गया। टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। जैसे जस्ता, कच्चा लोहा या कांच। कच्चा लोहा देखा तुमने? पक्का लोहा तो ऐसा होता है, उसमें आप हथौड़ा मारते रहोगे, जैसे लोहे की कील वगैरह होती है, फूलदार कील देखिए, पक्के लोहे के, उसमें हथौड़ा मारते रहोगे तो वो एकदम टूटेगी नहीं। वो एकदम क्या होगी? टूटेगी नहीं, टेढ़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, टूटेगी नहीं। लेकिन कच्चा लोहा ऐसा होता, कोई कच्चे लोहे की बनी हुई चीज है, उसमें जरा सा तुमने हथौड़ा मार दिया, न तो वो टूटेगी, न मेरा मतलब टूट जाएगी तुरंत, न तो वो चौड़ी होगी न वो टेढ़ी होगी, वो डायरेक्ट टूट जाएगी। जैसे डेढ़ साल देखिए मशीन वगैरह डेढ़ साल की बनी होती है, उसमें जैसे हथौड़ा मारो वो तुरंत टूट जाएगा। जैसे कांच, कांच देखा तुमने? कांच की एक खास बात, कांच बहुत टाइट है, उसमें जरा सा भी आप कुछ मारोगे तो न तो कांच कुछ पतला होगा और न ही कांच का कुछ होगा। ठीक, कांच का कुछ नहीं होगा, कांच मालूम क्या होगा? वहीं से एकदम क्या होगा? टूट जाएगा। तो वही जो कांच हुआ, कच्चा हुआ, जस्ता हुआ, जो चीज तुरंत मार दी तुरंत टूट गई, तो वही क्या है आपकी भंगुरता।
उसी को हम क्या कहते हैं? भंगुरता। इससे थोड़ा पढ़ो। अम्ल के साथ क्रिया बहुत है, लाइट चली गई। अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ देखिए क्रिया देखते हैं, अम्ल के साथ कैसे क्रिया है? जिंक, मैंने जिंक लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। जिंक क्लोराइड मेरे पास अलग हुआ और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है जब भी कभी हम अम्ल की क्रिया किसी उसके साथ धातु के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक की क्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो ये बन गया क्या? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकली, यानी कि क्या बनेगा आपका? लवण। ये देखो लिखा है, ये कोई धातु है, जिंक धातु है, ये मेरे पास अम्ल है, ये लवण बना है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? निकलती है। अब देखिए सल्फर की, देखिए सल्फर एक अधातु है। सल्फर क्या है? एक अधातु। इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ये है सल्फर। इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दो आप तो आपका ये क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा इधर। जब हम सल्फर की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बना? जब सल्फर की क्रिया हमने नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दी। ये कुछ रिएक्शंस है तुम्हारी समझ में थोड़े थोड़े आ रहे होंगे, बाकी घर जाके पढ़ना। जब पूछी क्लास में जैसे पहुंचोगे तो पढ़ोगे, सब समझ में आने लगेगा। देखिए तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। देखिए परंतु जर्मेनियम, आर्सेनिक एवं एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? शांत रहो 2 मिनट, बस अभी खत्म हो रहा है। उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये देखिए उदाहरण जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये ऐसे हैं 3 ऐसे कि जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर गुण धातु अधातु भौतिक अवस्था में देखते हैं। भौतिक अवस्था में वो ठोस भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, चमकदार भी हो सकता है। अधातु में क्या है? द्रव्य होगा, वो गैस में होगा। देखते हैं अभी, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। अब देखिए घनत्व, गलनांक, ठीक, इनके गुण है। धातु अधातु में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। धातु की अगर हम बात करते हैं, देखिए धातु कैसी होगी? धातु होगी ठोस, कठोर होगी, चमकदार होगी। और अधातु कैसी होगी? गैस। जैसे कार्बन गैस होती है, ठीक, जैसे सल्फर ये क्या है? अधातु है। जैसे आयोडीन, जैसे फास्फोरस ये क्या है? अधातु है। अगर हम गलनांक की बात करते हैं तो धातु का अधिक होता है, लेकिन सोडियम को छोड़ करके। सोडियम में हमारे पास धातु है, सोडियम का गलनांक कैसा है? सोडियम का गलनांक कम है, बाकी और जितनी भी धातु है उसका अधिक है। अपवाद है एक्सेप्शन। अधातु का गलनांक कम। भाई गैस है, गैस का क्या है? गैस को गलती बलती तो एकदम है नहीं, न उसका कोई गलनांक है, इसका तो बहुत ही कम है। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, अगर धातु है तो इसमें तुरंत करंट आ जाएगा, अधातु है उसमें कोई करंट नहीं आएगा, तो कुचालक है और ये सुचालक है। आघात बंधनीयता, आघात बंधनीयता मतलब पता है? अगर धातु है तो क्या है? उसे आप पीट जाओगे तो वो पतली होती जाएगी चादर के रूप में, ठीक, और उसे खींचोगे तो पतला तार बन सकता है। ये धातु के गुण हैं। अधातु में क्या है? उसमें भंगुरता मिलेगी आपको। भंगुरता मारने अभी मैंने बताया, भंगुरता तुरंत मारते तुरंत टूट जाता है। अधातु है तो उसमें भंगुरता मिलेगी, टूट जाएगी। या
तन्यता बनता, खींचने का कोई उसका तारवार कुछ नहीं बन सका, कोई चीज नहीं बनती। जल से क्रिया, अगर धातु है तो जल से क्रिया सामान्य ताप पर करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर धातु है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाएगी जल के साथ में। ठीक, ये देखिए मैं एक बार पीछे दिखा देता हूँ आपको पीपीटी से। एक बार मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये मैंने धातु के बारे में बताया, ये धातु है। जब भी धातु पानी के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी, देखो बन रही है, अधातु नहीं बनाएगी। ये देखिए सोडियम है, ये पानी है, क्रिया की हाइड्रोजन बन गई। ठीक, ये देखिए ये धातु है, ये देखिए हाइड्रोजन बना रही है, बनाइएगा उसने हाइड्रोजन अम्ल के साथ। पिछला बार ही देखते हैं, ठीक है। चलो अभी नहीं, 1 सेकंड बचा है, खत्म करता हूं मैं। जल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन लेके सामान्य ताप पर ये गैस, वो क्या अधातु क्या है, वो क्रिया नहीं करती है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज है, इसे आप देखें। और आप आगे के लिए खत्म हो गया, लाइट नहीं चली गई है। आज के लिए बस केवल इतना ही, बाकी बाय बाय। गर्मी बहुत पड़ रही है, लाइट है नहीं, और जब भी मैं पढ़ाऊंगा तब लाइट अवश्य जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी लाइट, पढ़ाऊंगा तो लाइट अवश्य जाएगी।